Hello guys, welcome to my channel Zoologist AK and I am Aarti Kaushik again here with another video in which I will discuss about some basic point of classification on which this animal kingdom classification is mainly based. So here we will discuss about some journal terms like symmetry, like body plan, cellularity, etc. on which we classify animals in different phyla, classes and different orders. अगर मैं थोड़ा बेसिक से डिस्कस करूँ यहाँ पे तो हमारे एक बायोलॉजिस्ट हैं R.H. विटेकर, जिन्होंने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को 5 किंगडम में डिवाइड किया है। और ये 5 किंगडम है, फर्स्ट है हमारा मोनेरा, जिसमें हमारे सारे प्रोकैरियोट्स आते हैं, बैक्टीरिया वगैरह, साइनोबैक्टीरिया, आर्किया, यूबैक्टीरिया। और सेकंड हमारे आते हैं प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा से हमारा स्टार्ट हो जाता है यूकैरियोट्स। थर्ड आते हैं प्रोटिस्टा में तो आती है हमारी अमीबा है, पैरामीशियम है, यूग्लिना वगैरह आती है। और प्रोटिस्टा के बाद आता है हमारा फंगी, जो फंगी है। फिर उसके बाद आता है हमारा किंगडम प्लांटा, प्लांटाई। तो किंगडम प्लांटा के बारे में डिस्कस कर चुकी हूँ, मोनेरा के बारे में डिस्कस कर चुकी हूँ। आज हम डिस्कस करेंगे किंगडम एनिमेला। तो जो किंगडम एनिमेला में जितने भी ऑर्गेनिज्म आते हैं उनके कुछ बेसिक करेक्टरिस्टिक होते हैं, लाइक वो या तो सेलर होंगे, मतलब सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होंगे, या फिर मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म होंगे, या फिर उनमें टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगी, या फिर उनमें ऑर्गन सिस्टम पाया जाएगा। उनमें सेल वाल नहीं होती है, सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। अगर मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें तो वो हिट्रोट्रोप्स होते हैं, मतलब जो अपना फूड दूसरे ऑर्गेनिज्म से प्राप्त करते हैं, जिसमें वो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं, जो हमारी अमीबा भी शो करती है, और सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन वो शो करते हैं। और अगर मैं रिप्रोडक्शन की बात करूँ तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, कुछ में बिना फर्टिलाइजेशन के भी होता है, जिसको हम पार्थिनोजेनेसिस बोलते हैं। लिजार्ड वगैरह में ऐसा होता है, कोमोडो ड्रैगन में भी ऐसा होता है। और अगर मैं बात करूँ तो वो किसी न किसी लाइफ स्टेज पे, अपनी लाइफ साइकिल की किसी भी स्टेज पे वो मूवमेंट शो करते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट ये यूकैरियोट्स हैं, जिनका न्यूक्लियस एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से कवर कर रखा होता है, वो डिस्पर्स्ड नहीं होता किसमें, साइटोप्लाज्म में। तो ये कुछ करेक्टरिस्टिक है। अगर हम बेसिक पॉइंट्स को डिस्कस करें जिसपे किंगडम एनिमला का क्लासिफिकेशन का जो आधार है, तो उसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है हमारा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। देखो, जब भी हम किसी भी चीज़ को क्लासीफाई करते हैं तो कुछ बेस लेके चलते हैं। जैसे अगर मेरे पास बुक्स हैं, बहुत सारी बुक्स हैं, तो या तो मैं उनको लैंग्वेज वाइज क्लासीफाई करूँगी कि मेरी ये तो होगी, यहाँ पे जितनी भी बुक होगी, ये हमारी हिंदी वाली बुक है, हिंदी लैंग्वेज से रिलेटेड। ये मेरी इंग्लिश वाली बुक है, ये मेरी संस्कृत की बुक है, तो ये मेरी अरबिक की है। ऐसे मैं क्लासीफाई कर सकती हूँ। सेकंड है मेरा सब्जेक्ट वाइज मैं कर सकती हूँ कि मेरी ये बायोलॉजी से रिलेटेड है, ठीक है। और भाई ऑथर वाइज मैं कर सकती हूँ कि सेम ऑथर हैं, डिफरेंट ऑथर हैं, ठीक है। या फिर साइज वाइज में कर सकते हो। डिफरेंट बेस होते हैं किसी भी चीज़ को क्लासीफाई करने के। ऐसे ही अगर मेरे पास पेन है तो मैं उन पेन को, ब्लू पेन है, ब्लैक है, रेड है, या सेम ब्रांड के हैं, सेम कंपनी के हैं, तो उसके बेस पे, या सेम उनका जो बॉडी स्ट्रक्चर है उसके बेस पे हम उनको क्लासीफाई कर सकते हैं। तो ऐसे ही जो यहाँ पे जब हम एनिमल का क्लासिफिकेशन करते हैं तो कुछ पॉइंट्स को लेके चलते हैं एज ए बेस, कि इसके आधार पे हम डिफरेंट ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करेंगे। तो सबसे पहले आता है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है कि कैसे ऑर्गेनाइज हो रखे हैं वो। एसेलुलर मतलब उनमें सेलुलरिटी ही नहीं है, मतलब कोई सेल ही नहीं है, बस प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट है। एक मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन, उसके अंदर प्रोटोप्लाज्म है। उसमें आते हैं प्रोटोजोआ, जिसमें हमारी अमीबा आ जाती है, पैरामीशियम आ जाती है, और क्या आती है, यूग्लिना। फोटोसिंथेटिक कैपेबिलिटी होती है यूग्लिना में। और सेलुलर लेवल की बात करें तो स्पंजेस वगैरह आ जाती हैं, जिसमें एक सेल ऑर्गेनिज्म होता है। ये टिश्यू लेवल अगर की बात करें तो सिलेंट्रेट्स आते हैं इसमें। हमें पता है, हम 6th क्लासेस ये पढ़ना स्टार्ट करते थे कि सेल मिलके हमारे टिश्यू को फॉर्म करते हैं, टिश्यू मिलके हमारे ऑर्गन को फॉर्म करते हैं। तो अगर हम लाइफ की स्टार्टिंग से चलें तो सबसे पहले सेलुलर ऑर्गेनिज्म आए, फिर सेलुलर आए, फिर टिश्यू बनना स्टार्ट हुआ, फिर ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हुआ। तो जितने भी एनिमेलिया किंगडम में जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनमें टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाई जाती है, उसको सिलेंट्रेट्स में इंक्लूड किए जाते हैं। ऑर्गन लेवल सिस्टम पाया जाता है प्लेटी हेलमिंथेस, एस्केलमिंथेस, एनिलीड, आर्थ्रोपोड, मलस्क में,
इकाइनोडर्मेटा, हेमिकोडेटा और कॉर्डेटा में। फिर उसके बाद जितने भी ये फाइला हैं, जैसे पोरीफेरा है जिसमें हम स्पंज को इंक्लूड करते हैं, और सिलेंड्रेट, प्लेटीहेल्मिन्थेस और ये जितने भी फाइला हैं इनको मैं अपनी अपकमिंग वीडियोस में डिटेल में डिस्कस करूँगी। अभी हम बात कर रहे हैं कि बेसिक क्या है, कौन से बेसिक पॉइंट्स हैं जिनके बेस पे हम डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स को एक पर्टिकुलर फाइला में रखते हैं। फिर सेकंड आता है यहाँ पे एनिमल बॉडी प्लान, कि किस टाइप का बॉडी प्लान है। बॉडी प्लान से यहाँ पे मतलब है कि या तो वो क्लस्टर कंसिस्ट करते हों या एग्रीगेशन कंसिस्ट करते हों सेल्स का। तो जब वो एग्रीगेशन कंसिस्ट करते हैं, मतलब क्लस्टर की फॉर्म में सेल्स होती हैं, वो सेल एग्रीगेटेड प्लांट होता है। मतलब कि जो ये सेल्स होती हैं, हमें पता है कि सेल ऑर्गेनाइज होकर टिश्यू बनाएंगे, टिश्यू ऑर्गेनाइज होकर ऑर्गन बनाएंगे, बट सेल एग्रीगेटेड प्लांट में सेल्स एग्रीगेट होके डिफरेंट फंक्शंस तो करेंगी, जैसे स्पंजेस में जैसे कैनाल सिस्टम मिलता है ना, और डिफरेंट पिनोसाइट्स सेल्स होंगी, कॉन्ड्रोसाइट सेल्स होंगी, तो डिफरेंट टाइप की सेल्स होंगी, वो एग्रीगेट होकर डिफरेंट फंक्शन तो करेंगी, पर वो ऑर्गन और टिश्यू लेवल नहीं फॉर्म करेंगी, उसको बोला जाता है सेल एग्रीगेटेड प्लांट। नेक्स्ट होता है ब्लाइंड सैक प्लांट। जब बॉडी में सिंगल कैविटी होती है, जो सिंगल कैविटी किसकी तरह एक्ट करे, मान लो ये एक ऑर्गेनिज्म है यहाँ पे, तो यहाँ पे ये एक ओपनिंग हो और ये माउथ की तरह भी एक्ट करे और एनस की तरह भी एक्ट करे, मतलब यहीं से वो फीड करे एंड और यहीं से वो एक्सक्रीट करे, उसको बोला जाता है ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान। Single opening function as both mouth for ingestion, that is intake of food, and anus for egestion, that is undigested food जब पास आउट होता है तो उसे इजेशन बोलते हैं। ऐसे इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक जिस ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होता है उसको बोला जाता है कि वो उसमें ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान है, और ये बेसिकली सिलेंट्रेट्स और प्लेटीहेल्मिन्थेस में पाया जाता है। नेक्स्ट होता है ट्यूब विद इन ट्यूब प्लान। जो ट्यूब विद इन ट्यूब प्लान है, इसमें जो बॉडी होती है उसमें 2 ट्यूब्स होती हैं, एक तो फॉर्म की जाती है बॉडी वाल के थ्रू, और सेकंड जो ट्यूब होती है वो फॉर्म की जाती है डाइजेस्टिव ट्रैक के थ्रू। मतलब इस तरह से एक बॉडी होगी, उसमें एक अंदर एंटीरियर ट्यूब है, और एक ये जो डाइजेस्टिव ट्रैक के थ्रू फॉर्म की गई है, और एक बॉडी प्लान के थ्रू फॉर्म की गई है। ऐसे सिस्टम को बोला जाता है ट्यूब विद इन ट्यूब प्लान। डाइजेस्टिव ट्रैक इज ए कॉन्टिन्यूस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दैट हैज 2 ओपनिंग, एक माउथ होगा और एक होगा एनस, और 2 ट्यूब्स के बीच में यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा, सिलोम प्रेजेंट होगा, जिसको हम बॉडी कैविटी भी बोलते हैं। और डाइजेस्टिव ट्रैक में क्या होगा, फूड डाइजेस्ट होगा और एब्जॉर्ब होगा। तो ये बेसिक प्लान किस में मिलता है, एस्केलेमिन्थेस में, एनिलिड्स, आर्थ्रोपोड, मलस्क, इकाइनोडर्म, हेमिकोडेट, कॉर्डेट जिसमें हम भी इंक्लूडेड है, मतलब मैमल्स में भी ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान मिलता है। नेक्स्ट है हमारी सिमेट्री। सिमेट्री का मतलब होता है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म के डिफरेंट रीजन्स में या पार्ट्स में सिमिलरिटी होना। जैसे हमारा राइट हैंड हमारे लेफ्ट हैंड की तरह दिखाई देता है, जब मैं मिरर में अपने राइट हैंड को देखूंगी तो मेरे लेफ्ट हैंड जैसा दिखाई देगा, तो वो मिरर इमेज जब क्रिएट होती हैं उसको बोला जाता है सिमेट्री। मतलब अगर मेरे हेड से टो तक, मतलब कि मेरे एंटीरियर से पोस्टीरियर तक अगर कोई प्लेन पास कराया जाए या कट किया जाए मेरी बॉडी को, तो मेरा राइट पोर्शन लेफ्ट पोर्शन के क्या है, मिरर इमेज है। तो इसी को बोला जाता है सिमेट्री, कि ऑर्गेनिज्म को हम किसी भी वे में जब कट करें तो वो डिवाइड होके अपने पार्ट्स को मिरर इमेज की फॉर्म में डिवाइड कर दें। जैसे हम सिमेट्री जो है उसको फर्दर क्लासीफाई करते हैं स्फेरिकल सिमेट्री, रेडियल सिमेट्री, बाई रेडियल और बाईलेटरल सिमेट्री में। स्फेरिकल और रेडियल सिमेट्री काफ़ी हद तक सिमिलर होती हैं, बट स्फेरिकल सिमेट्री का नाम इस वजह से रखा गया है कि ये सिमेट्री उन ऑर्गेनिज्म में मिलती है जिनकी बॉडी स्फीयर की तरह होती है। जैसे प्रोटोजोआस में जैसे वोल्वॉक्स है हमारा, हेलियोजोआ है और रेडियोलेरिया है, इनके केस में ये सिमेट्री देखने को मिलती है। क्या होता है, सेंटर से कोई भी प्लेन पास करवाया जाता है जिसकी वजह से ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के मिरर इमेज में डिवाइड हो जाता है, ये इसकी मिरर इमेज है, ये इसकी मिरर इमेज है, तो इसलिए इसको बोला जाता है स्फेरिकल सिमेट्री।
नेक्स्ट है हमारी रेडियल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री में क्या होता है, साइक्लोन में मिलती है, सिलेंट्रेट, हाइड्रा जेलीफिश और इकाइनोडर्मेटा स्टारफिश वगैरह में मिलती है। इसमें क्या होता है, सेंटर से कोई भी प्लेन पास करवाएंगे तो वो बॉडी को इक्वल हाफ्स में डिवाइड करेगा। जैसे यहाँ से प्लेन पास कराएंगे तो ये और ये एक दूसरे की मिरर इमेज होंगी, और अगर इस डायरेक्शन में प्लेन पास कराया गया तो ये और ये एक दूसरे की मिरर इमेज है। और टू प्लेन पास कराए जा रहे हैं तो हमारी ये और ये एक दूसरे की मिरर इमेज प्रोड्यूस हो रही है। नेक्स्ट है हमारी बाई रेडियल सिमेट्री। बाई रेडियल सिमेट्री टीनोफोरा सी वॉलनट वगैरह में मिलती है। अगर मैं टीनोफोरा का एग्जांपल लूँ प्लूरोब्रांकिया का, तो उसमें क्या होता है, वो एक बोल टाइप स्ट्रक्चर होता है, उसमें कॉम प्लेट्स होती हैं, इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है। तो अगर मैं इस ऑर्गेनिज्म को डिवाइड करना चाहूँ तो ये ऑर्गेनिज्म लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के अलोंग ही जब प्लेन पास होगा या फिर वर्टिकल डायरेक्शन में ही प्लेन जब पास होगा तो वन और टू वर्टिकल प्लेन के थ्रू ही ये टू इक्वल और सिमिलर प्लेन में कट किया जा सकता है। जैसे अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो इस प्लूरोब्रांकिया को मैं या तो इस डायरेक्शन में सिमिलर हाउस में कट कर सकती हूँ या फिर मैं इस डायरेक्शन में इसको कट कर सकती हूँ। तो आइदर वन वर्टिकल प्लेन या फिर टू वर्टिकल प्लेन ही इसको आइडेंटिकल और हाफ्स में या फिर एक दूसरे की मिरर इमेज में कट डाउन कर सकते हैं। तो ये होती है हमारी बाई रेडियल सिमेट्री। नेक्स्ट है हमारी बाईलेटरल सिमेट्री। बाईलेटरल सिमेट्री में क्या होता है, इसमें एक ही प्लेन, बाई मतलब टू, लेटरली हम जब एक प्लेन पास कराएंगे, जैसे एंटीरियर से पोस्टीरियर में अगर हम एक प्लेन पास करा रहे हैं लिजार्ड के, तो वो लेफ्ट और राइट हाल्स में कट डाउन हो रही है और एक दूसरे की मिरर इमेज फॉर्म कर रही है। बट अगर मैं इसको इस डायरेक्शन में कट कराऊँ तो ये यहाँ पे हेड आ जाता है, यहाँ पे टेल आ जाती है, एक दूसरे के ये इक्वल हाफ्स में नहीं डिवाइड हो पाती। तो सिंगल प्लेन ही ऐसे ऑर्गेनिज्म को इक्वल हाफ्स में कट कर सकता है। तो ये बेसिकली कुछ इनवर्टिब्रेट्स में मिलती है और सभी वर्टिब्रेट्स में मिलती है, जैसे ह्यूमंस के केस में भी हमारा बाइलेटरल सिमेट्री पाई जाती है। बट ये नेसेसरी नहीं है कि जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो सभी सिमेट्रिकल हों। जैसे स्पोंजिला जो कि पोरीफेरा में इंक्लूड होती है वो एसिमेट्रिकल ऑर्गेनिज्म है। हमारी अमीबा एसिमेट्रिकल ऑर्गेनिज्म है, उसकी कोई सिमेट्री नहीं होती। तो इनको हम किसी भी प्लेन में कट करेंगे तो हमें कोई भी आइडेंटिकल हाफ नहीं मिलेगा। तो इसी वजह से ये एसिमेट्रिकल ऑर्गेनिज्म होते हैं। नेक्स्ट आता है जर्म लेयर। हमें पता है हमारी 3 जर्म लेयर्स होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? एक्टोडर्म जो आउटर लेयर होती है, जो हमारी आई फॉर्म करती है, हमारे सेंस ऑर्गन्स फॉर्म करती है, हमारी स्किन वाला एपिडर्मिस वगैरह फॉर्म करती है। सेकंड होती है मेसोडर्म। मेसोडर्म जो हमारी मसल्स टिश्यू फॉर्म करती है और हमारे कुछ ऑर्गन्स लाइक हार्ट वगैरह फॉर्म करती है। फिर होती है हमारी एंडोडर्म। ठीक है, तो मेसोडर्म से हमारी नोटोकोड भी डिराइव होती है और मेसोडर्म से हमारे कुछ सेक्स ऑर्गन्स के पार्ट्स भी डिराइव होते हैं, जैसे वुल्फियन डक्ट वगैरह। तो जो ये 3 लेयर्स होती हैं इन्हीं को बोला जाता है जर्म लेयर। और ये किसके टाइम पे फॉर्म होती हैं? गैस्ट्रुलेशन के टाइम पे फॉर्म होती हैं। मोरूला, ब्लास्टूला, गैस्ट्रुला, ये सब स्टेज आती है जब जाइगोट डिवाइड होता है। तो जो गैस्ट्रुलेशन जब स्टेट होती है उस टाइम पे हमारी 3 जर्म्स लेयर फॉर्म होती हैं। आफ्टर न्यूरुलेशन, न्यूरुलेशन वो स्टेट होती है जिसमें हमारी नोटोकोड डेवलप होती है और उसकी जो सेल्स हैं, डिफरेंट सेल्स जो है नोटोकोड के अराउंड, वो माइग्रेट करती हैं और ये हमारी 3 जर्म्स लेयर फॉर्म होती हैं। फिर 3 जर्म्स लेयर फर्दर सेल फेथ डिफाइन करती हैं। सेल फेथ का मतलब होता है पर्टिकुलर सेल फॉर्म करना। आइज की शेल, जैसे रेटिना सेल्स, रोड सेल्स, स्कैन सेल्स, कोन सेल्स, या आरबीसी सेल्स, या मसल सेल्स, या फिर बोन सेल्स जैसे ओस्टियोक्लास्ट, ओस्टियोब्लास्ट वगैरह, कॉन्ड्रोसाइट सेल्स, ये सब सेल्स जब फॉर्म होती हैं तो उसको बोला जाता है कि पर्टिकुलर सेल फॉर्म हो रही है, मतलब सेल फेथ डिफाइन हो रहा है। तो इन जर्म लेयर के बेसिस पे हम ऑर्गेनिज्म को टू क्लासेस या बोलेंगे 2 टाइप्स में क्लासीफाई करते हैं, डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक। डिप्लो मतलब 2, डाई मतलब 2, ब्लास्टिक। डिप्लोब्लास्टिक का मतलब है कि उसमें 2 ही जर्म लेयर होंगी। एक होगी आउटर जिसको हम एक्टोडर्म बोलते हैं और एक होगी इंटरनल जिसको हम एंडोडर्म बोलते हैं। एग्जाम्पल है इसका सिलेंट्रेट। और जो एक्टोडर्म और एंडोडर्म है उसके बीच में एक अनडिफ्रेंशिएटेड लेयर होगी, वो किसकी होगी? मेसोग्लिया की। एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में प्रेजेंट होगी। सेकंड होते हैं हमारे ट्रिप्लोब्लास्टिक, जिनमें तीनों ही जर्म लेयर मिलती हैं, एंडोबी, एक्टोबी और मेजोबी, जो इन दोनों के बीच में लाई करती है। ये हमारे प्लेटीहेल्मिन्थस, एस्केलेंथस, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्क, काइनोडर्मेटा, हेमिकोडेटा और कोर्डेटा इसमें ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स में आते हैं। नेक्स्ट होती है सेगमेंटेशन।
जिसके बेस पे हम ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करते हैं। सेगमेंटेशन का मतलब क्या होता है? ये एक टाइप होता है बॉडी फॉर्म्स का, जिसमें क्या होता है, जिसमें ऑर्गन्स या मॉडिफाइड जो स्ट्रक्चर होंगे किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी के, उनको लीनियर सीक्वेंस ऑफ यूनिट, किसकी यूनिट, सेगमेंट्स के यूनिट्स में डिवाइड कर रखा होगा। तो ये बेसिकली जो सेगमेंटेशन है वो 3 फाइला में मिलती है। 3 फाइला कौन कौन से? एक तो एनिलिड में मिलती है, एनिलिडा में मिलती है, जिसमें जैसे अर्थवॉर्म में आपने देखा होगा, और ये पाई जाती है आर्थ्रोपोड में। इंसेक्ट्स के केस में आपने देखा होगा कि 3 पेयर ऑफ अपेंडेज वो होते हैं, उसमें लेग्स के होते हैं, विंग्स होते हैं, तो उसमें हेड, एब्डोमेन और टेल वाला रीजन जो कि पोस्ट एब्डोमिनल पार्ट भी बोल सकते हैं उसको, उसमें डिवाइड होता है। तो अर्थवॉर्म, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा एंड कोरडेटा। कोरडेटा जिसमें हमारे एव्स आते हैं, रेप्टाइल्स आते हैं, एम्फिबियंस आते हैं और मैमल्स आते हैं। मैमल्स में हम भी आ गए। तो हमारे अंदर भी सेगमेंटेशन पाई जाती है, पर हमारे अंदर इंटरनल सेगमेंटेशन होती है। तो वही समझते हैं। फर्दर अगर सेगमेंटेशन को डिफाइन करें तो ये 2 टाइप्स में क्लासीफाई की गई है। एक होती है मेटामेरिक सेगमेंटेशन, जिसको हम ट्रू मेटामेरिज्म बोलेंगे, और ट्रू सेगमेंटेशन बोलेंगे। ये एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा और कोरडेटा में पाई जाती है। बेसिकली ये वो टाइप की सेगमेंटेशन है जहाँ पे एक्सटर्नल डिवीजन किसके, इंटरनल डिवीजन के कोरस्पोंडिंग हो। जैसे हम देखते हैं कि 33 सेगमेंट्स हैं, या फिर 38 सेगमेंट हैं, या फिर 17 सेगमेंट में ये पोर्शन है, 9 सेगमेंट में ये पोर्शन है। मतलब अर्थवॉर्म में ऐसे देखते हैं ना कि उसके उसका जो हम टिफ्लोसोल है वो कौन से हमारे पर्टिकुलर सेगमेंट में लाई करता है, स्पर्मेथिका किस में लाई करती हैं। तो ये डिफरेंट जो सेगमेंट्स हैं, ये आउटर और इंटरनल सेगमेंट इंटरलिंक्ड होते हैं एनिलिडा के केस में। मतलब कि हम ये कह सकते हैं कि एनिलिडा में एक्सटर्नली भी बॉडी डिवाइड होगी और इंटरनली भी बॉडी डिवाइड होगी, बट आर्थ्रोपोडा में सेगमेंटेशन एक्सटर्नली होती है और इंटरनल सेगमेंटेशन मैन के केस में पाई जाती है। और वर्टिब्रेट्स में जैसे हमारी जो बॉडी है उसमें वर्टिब्रा है हमारी, वो सेगमेंटेड है। बॉडी मसल्स भी सेगमेंटेड होती हैं हमारी, कुछ ब्लड वेसल्स सेगमेंटेड होती हैं और नर्व्स हमारी सेगमेंटेड होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट होती है शूडोमेटामेरिज्म। शूडोमेटामेरिज्म का मतलब होता है फॉल्स सेगमेंटेशन। ये किस में पाई जाती है? टेपवॉर्म में पाई जाती है। बेसिकली क्या होता है टेपवॉर्म में? जो प्रोग्लोटिस होता है, क्या होता है? प्रोग्लोटिड्स। ये सेगमेंट्स होते हैं टेपवॉर्म के जो उसके नेक से बड ऑफ हो जाते हैं, बडीड ऑफ हो जाते हैं, हट जाते हैं, टूट जाते हैं। इसीलिए इस सेगमेंटेशन को शूडो सेगमेंटेशन, शूडो मीन्स फॉल्स, फॉल्स सेगमेंटेशन बोला जाता है। ये डिफर करती है ट्रू सेगमेंटेशन से। ट्रू सेगमेंटेशन किस में मिल पाई जाती है? बेसिकली एनिलिडा, आर्थ्रोपोड और कोरडेट में। इसीलिए ये उनसे डिफरेंट है। पॉइंट है जिसके ऊपर हम एनिमल किंगडम को क्लासीफाई करते हैं, वो पॉइंट है बॉडी कैविटी और सिलोम। जो सिलोम होती है वो बॉडी कैविटी होती है, फ्लूइड से फिल्ड होती है, और कई बार इस एपिथेलियम और पेरिटोनियम के थ्रू इसकी लाइनिंग भी कर रखी होती है। ये इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। और ये जो है, ये हमारी जो गट वाल होती है और हमारी बॉडी की जो वॉल होती है उसके बीच में पाई जाती है। और ये जो सिलोम होता है, यहाँ पे एक मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, ये जो सिलोम है वो कौन सी एम्ब्रोनिक लेयर से अराइज करता है? तो वो मेसोडर्म से अराइज करता है। इस सिलोम के बेस पे ऑर्गेनिज्म को फर्दर क्लासीफाई किया गया, जैसे एसिलोमेट। ए मतलब नहीं, मतलब जिनमें सिलोम नहीं पाया जाता। अब स्पंज को देखो, स्पंज सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, तो इसमें गट वेल डेवलप नहीं होगी, ना सिलेंट्रेट में वेल डेवलप है, ना टीनोफोर में। फ्लैटवर्म्स में भी ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान मिलता है, जिसमें एक ही ओपनिंग होती है जो एनएस और माउथ की तरह बिहेव करती है। तो जहाँ पे भी वेल डेवलप्ड डाइजेस्टिव ट्रैक्ट नहीं होगा वहाँ पे बॉडी कैविटी क्रिएट नहीं होगी, इसीलिए यहाँ पे सिलोम अब्सेंट है। जैसे कि ये देख सकते हैं हम, ये हमारी एंडोडम होगी, ये मेसोडम, एक्टोडम। यहाँ पे कोई भी मेसोडम, क्योंकि मेसोडम से अराइज होती है तो मेसोडम के बाद बॉडी कैविटी प्रेजेंट होगी या मेसोडम से डिराइव होगी, तो यहाँ पे कोई भी बॉडी कैविटी फॉर्म नहीं हो रही, इसीलिए एसिलोमेट है। शूडो मतलब फॉल्स, सिलोमेट मतलब सिलोम। कि फाल्स सिलोम पाया जाता है निमा हेलमिंथस में। और ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं इनमें जो सिलोम है वो ब्लास्टोसिल जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम पे जो फ्लूइड सिक्रेट किया जाता है, ब्लास्टोडम जब फॉर्म होता है उस टाइम पे ये फ्लूइड फॉर्म होता है, तो उससे राइज होता है। जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कैविटी फॉर्म हो रही है। फिर आते हैं यूज सिलोमेट। यूज सिलोमेट का मतलब होता है ट्रू सिलोमेट। जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं, जो ट्रू सिलोमेट होते हैं उसमें मेसोडर्म से अराइज करके जो बॉडी कैविटी है वो या तो एपिथीलिया, सेलुलर एपिथीलियम के थ्रू, या फिर वो पेरिटोनियम के थ्रू लाइन की जाती है।
और यहाँ पे जो ये बॉडी कैविटी है, ये एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम पे जब ब्लास्टोपोर लिप बनता है, उस टाइम पे जब आर्केंटीरोन जो कि हमारी आर्केंटोरोन क्या होती है, हमारी प्राइमरी गट होती है। सबसे पहले गट फॉर्म होती है जब भी कोई फिटस डेवलप होता है अब वोम में, ठीक है। तो इस प्राइमरी गट से ये अराइज होती है और ये पेरिटोनियम के थ्रू बॉडी कैविटी को लाइन करती है, उसकी लाइनिंग करती है, ठीक है। ये सेरोसा म्यूकोसा और ये सब तो हमारी गट की लाइनिंग है, बट इसके गट की लाइनिंग के बीच में और बॉडी कैविटी और बॉडी की लाइनिंग के बीच में यहाँ पे पेरिटोनियम लाइनिंग है। और इसी के बाद हम देख सकते हैं कि यहाँ पे बॉडी कैविटी प्रेजेंट है जो कि सिलोम है। ये होते हैं हमारे ट्रू सिलोमेट। अब जो ट्रू सिलोमेट है उसको भी फर्दर क्लासीफाई किया जाता है स्काइजोसिलोमेट में। इसमें क्या होता है, मेसोडर्म जो शीट है, अब ये देख सकते हैं हम यहाँ पे जो मेसोडर्म है वो यहाँ पे स्प्लिट हो गई है, ठीक है। इसीलिए इसको क्या बोला गया है, स्काइजोसिलोमेट। तो ये किसी भी वे में स्प्लिट हो सकती है, जिसमें इसमें स्प्लिट होने का डिफरेंट वे है। तो ये स्प्लिट होके सिलोम को फॉर्म करती है, इसीलिए इसको स्काइजो सिलोम बोला गया है। और ये एनिलिड, आर्थ्रोपोड और मलस्क में पाई जाती है। नेक्स्ट है एंड्रोसिलोम। एंड्रोसिलोम जो एम्ब्रोनिक गट जो कि आर्केंटीरोन होती है उससे अराइज होती है, और उससे अराइज होने वाली जो मेसोडर्म है उससे ये फॉर्म होती है। और ये एक होलो आउट ग्रोथ की फॉर्म में फॉर्म हो जाती है, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं हम, यहाँ पे देख सकते हैं। और ये इकाइनोडर्म्स में और कॉर्डेट में, जिसमें हमारे एव्स, मैमल्स और फिशेस और हमारे आते हैं रेप्टाइल्स। नेक्स्ट बेस है हमारा एम्ब्रोनिक ओरिजिन, कि एम्ब्रोनिकली माउथ पहले डेवलप होता है या फिर एनस डेवलप होता है। इसके बेस पे हमने ऑर्गेनिज्म को 2 टाइप्स में डिफ्रेंशिएट किया है, प्रोटोस्टोम्स और ड्यूटेरोस्टोम्स। तो क्या होता है, जो प्रोटोस्टोम्स होते हैं उसमें जैसे कि जब हमारा जाइगोट होता है, पहले 2 सेल स्टेज बनेगी, फिर 4 सेल स्टेज, फिर 8 सेल स्टेज, फिर 16, फिर 32 ऐसे बनती है। तो जब 8 सेल स्टेज है यहाँ पे, उसमें यहाँ पे शो किया गया है कि कैसा क्लीवेज है, स्पाइरल क्लीवेज है और डिटर्मिनेंट है। डिटर्मिनेंट का मतलब होता है अगर मैं इसको यहाँ से कट कर दूँ इस एम्ब्रियो को, तो ये क्या होगा, ये पोर्शन अलग पार्ट फॉर्म करेगा ऑर्गेनिज्म का, ये पोर्शन अलग, बट ये इनडिटर्मिनेट है। इट मीन्स अगर मैं इसको यहाँ से कट कर दूँ तो ये भी फुल्ली ग्रोवन ऑर्गेनिज्म फॉर्म करेगा और ये भी फुल्ली ग्रो करके एक फुल्ली ग्रोवन ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन करेगा। क्योंकि यहाँ पे सेल का फेथ ऑलरेडी डिसाइड नहीं हुआ है, यहाँ पे हो चुका है, इसलिए ये डिटर्मिनेट है, ये इनडिटर्मिनेट है। तो जो प्रोटोस्टोम्स होते हैं वहाँ पे माउथ जो है वो कहाँ से फॉर्म होता है, ब्लास्टोपोर से। और आर्किट्रॉन क्या होती है, हमारी प्राइमरी गट होती है, प्राइमरी गट के थ्रू ब्लास्टोपोर होता है, यहाँ पे माउथ की फॉर्मेशन करता है। ये माउथ के जो है आर्किट्रॉन के थ्रू बाहर ओपन होता है। और जो हमारे ड्यूटेरोस्टोम्स होते हैं उसमें ब्लास्टोपोर जो है वो एनएस की फॉर्मेशन करता है। इट मीन्स टू से कि प्रोटोस्टोम्स में माउथ पहले डेवलप होता है और ड्यूटेरोस्टोम्स में एनएस पहले डेवलप होता है। ये दोनों में डिफरेंस है। और क्लीवेज का डिफरेंस है, इसमें स्पाइरल और इसमें रेडियल क्लीवेज मिलता है। ये डिटर्मिनेंट होती है, इनडिटर्मिनेंट होते हैं। यहाँ पे जो है अगर मैं फाइला की बात करूँ तो प्रोटोस्टोम्स में हमारे प्लेटी हेलमिंथेस, एस्केलेमिंथेस, एनिलिडा, आर्थ्रोपोड, मोलस्का पाए जाते हैं, जिनमें माउथ पहले ब्लास्टोपोर से डेवलप होता है। ड्यूटेरोस्टोम्स में हमारा रखे गए हैं इकाइनोडर्म्स और कॉर्डेट। कॉर्डेट में हमारे एव्स, फिशेस, रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस एंड मैमल्स, ये सब क्या है, किस में आते हैं, ड्यूटेरोस्टोम्स में, और जिनमें हमारा एनस सबसे पहले डेवलप होता है। प्रोटोस्टोम्स और ड्यूटेरोस्टोम्स में एक और डिफरेंस है, वो है यहाँ पे सिलोम का। यहाँ पे स्काइजोसिलस पाया जाता है, जिसमें हमारी मेसोडर्म्स क्या हो जाती है, स्प्लिट होके सिलोम फॉर्म करती है। और एंट्रोसिलोम जिसमें मेसोडर्म एक होलो कैविटी फॉर्म करती है, फोल्ड होके, किसकी, आर्किट्रॉन से फोल्ड होके, मतलब आर्किट्रॉन से मेसोडर्म अराइज होगी, फिर उसके बाद वो फोल्ड होगी होलो कैविटी में, फिर वो सिलोम फॉर्म करेगी। तो इसमें एंट्रोसिलस पाया जाता है, इसमें स्काइजोसिलस पाया जाता है। और एक और पॉइंट मैं यहाँ पे बताना चाहती हूँ, जैसे 8 सेल स्टेज में अगर ह्यूमन एम्ब्रियो डिवाइड होगी तो वो ट्विंस की फॉर्मेशन कर सकती है, बट अगर वो 16 सेल स्टेज में डिवाइड होगी तो वो एबनॉर्मल हो जाएगा। तो इट मीन ये नहीं है कि एम्ब्रियो 32 सेल स्टेज में भी अगर डिवाइड होगी तो वो फुल्ली ग्रोन ऑर्गेनिज्म फॉर्म करेगी, ऐसा नहीं है। ये एक पर्टिकुलर स्टेज तक होता है, जब तक सेल फेथ डिवाइड जो है
वो डिटरमाइन नहीं किया जाता जब तक हमारी गैस्ट्रुला स्टार्ट नहीं होती। गैस्ट्रुला से पहले मोरुला तक आई थिंक ये पॉसिबल है कि वो फुली ग्रोन ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन करे स्प्लिट होके, बट उसके बाद ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि उसके बाद फर्दर जो एडवांस्ड डेवलपमेंट की स्टेज है, जैसे गैस्ट्रुला है, न्यूरुलेशन है और हमारे सेल फेथ हैं, ये सब डिसाइड होना स्टार्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा नोटोकोड, जिसके बेस पे हम एनिमल फाइला को और एनिमल किंगडम को क्लासीफाई करते हैं। ये जो नोटोकोड है ये भी मेसोडर्म से डिराइव की जाती है। एक रोड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो डोर्सल साइड में फॉर्म होता है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम पे। न्यूरुलेशन एक प्रोसेस होती है जो आप एम्ब्रियोलॉजी में या फिर डेवलपमेंटल बायोलॉजी में पढ़ोगे अगर आपने ग्रेजुएशन की, या फिर आपने एम्ब्रियोलॉजी को स्टडी किया, या फिर आपने एमएससी की, उस टाइम पे आप ये स्टडी करोगे। एनिमल्स विद नोटोकोड आर कॉल्ड कॉडेट्स एंड दूज एनिमल विच डू नॉट फॉर्म दी स्ट्रक्चर आर का नॉन कोडेड। इस बेस पे हम नॉन कोडेड और कोडेड में हम एनिमल फाइला को क्लासीफाई करते हैं। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे नॉन कोडेट की, तो नॉन कोडेट में आते हैं हमारे पोरीफेरा, सिलेंट्रेट, टिनोफोरा, प्लेटी हेलमिंथेस और निमाटोडा, जिसको हम नीमा हेलमिंथेस बोलते हैं, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मलस्क, इकाइनोडर्मेटा। और हेमिकोडेटा जो होता है, हेमी मतलब हाफ, वो उसके कुछ करेक्टर कोडेटा से मैच करते हैं और कुछ करेक्टर नॉन कोडेटा से मैच करते हैं। ये इंटरमीडिएट होता है नॉन कोडेट और कोडेट के बीच में। फिर आते हैं कोडेट। कोडेट्स में आते हैं हमारे आती हैं फिशेस, आते हैं हमारे एव्स जिसमें बर्ड्स आते हैं, हमारे एम्फीबियंस आते हैं इसमें, और रेप्टाइल्स आते हैं, और आते हैं हमारे मैमल्स। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, ये ऑर्गेनिज्म है एम्फियोक्सस। ये एम्फियोक्सस कोडेटा में आता है, कोडेटा में भी सिफेलोकोडेटा में आता है। और तो ये जो ऑर्गेनिज्म है एम्फियोक्सस, इसमें दोनों ही चीज़ प्रेजेंट होती है, नोटोकोड भी और नर्व कोड भी। एक्चुअली जब हम बात करते हैं नॉन कोडेट और कोडेट में डिफरेंस की, तो जो कोडेट होते हैं उसमें नोटोकोड प्रेजेंट होती है। नोटोकोड एम्ब्रोनिक स्टेज में होती है और बाद में वो वर्टिब्रा में कन्वर्ट हो जाती है, जो हमारे वर्टिब्रल कॉलम है उसमें कन्वर्ट हो जाती है। नॉन कोडेट में नोटोकोड नहीं प्रेजेंट होती, बल्कि इसमें क्या होता है, नर्व कोड होती है। और जो कोडेट होते हैं, कोडेट की मैं बात कर रही हूँ, तो कोडेट में क्या होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम डोर्सल साइड में प्रेजेंट होता है। डोर्सल साइड में हमारी जो डोर्सल साइड है, जहाँ पे वर्टिब्रा है, वर्टिब्रेट कॉलम है, वहीं पे हमारी क्या है, स्पाइनल कोड भी है। और स्पाइनल कोड बहुत ही डेलिकेट ऑर्गन होता है, स्पाइनल में स्पाइनल नर्व्स वगैरह होती हैं। हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम सारा डोर्सल साइड में है, होलो है और सिंगल है। बट अगर नॉन कोडेट की बात करें तो यहाँ पे नर्वस सिस्टम कहाँ पे होता है, वेंट्रल साइड में होता है, और सोलिड होता है और डबल होता है। जो फेरिंग्स होता है कोडेट के केस में, जो फेरिंग्स है उसमें गिल स्लिट पाई जाती हैं, और कोडेट्स में गिल स्लिट जो है वह एब्सेंट होती हैं। और जो कोडेट होते हैं उसमें हर्ट जो है हमारा वेंट्रल साइड में, हमारी चेस्ट वाली साइड में है, वो हमारी वेंट्रल साइड है। और कोडेट की बात करें तो डोर्सल साइड में प्रेजेंट होता है क्या, हर्ट। और पोस्ट एनल टेल प्रेजेंट होती है। अगर हम बात करें टेल की, तो रेप्टाइल्स में टेल प्रेजेंट होती है। पोस्ट एनल का मतलब है कि उनमें अपनी एम्ब्रियोनिक स्टेज के बाद भी टेल प्रेजेंट होती है, बट नॉन कोडेट में पोस्ट एनल टेल एब्सेंट होती है। अब मैं एम्फियोक्सिस की बात कर रही हूँ, तो एम्फियोक्सिस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिज्म हो जाता है जो सिफेलोकोडेट में इंक्लूड किया गया है, बट इसमें डोर्सल होलो नर्व कोड जो कि करेक्टरिस्टिक है किसका, नॉन कोडेट का, वो भी पूरी लाइफ परसिस्ट करता है, और नोटोकोड भी पूरी लाइफ परसिस्ट करती है। इसमें एनएस भी है, ओपनिंग भी है, माउथ की ओपनिंग भी है, फेरेंजियल स्लिट और क्लेफ्ट भी इसमें प्रेजेंट है। और पोस्ट एनल टेल जो किसका करेक्टरिस्टिक है, कोडेट का, वो भी इसमें प्रेजेंट है। और सेगमेंटेशन भी इसमें प्रेजेंट है जो एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा और कोडेट का करेक्टरिस्टिक है। इसीलिए ये एक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिज्म हो जाता है हमारी इवोल्यूशनरी स्टडी के लिए कि कैसे नॉन कोडेट से कोडेट फॉर्म होते हैं, और क्या उनमें आगे फर्दर रिड्यूस होता जाता है, डिजेनरेट होता जाता है, कौन सा ऑर्गन और कौन सा नया फॉर्म होता जाता है। तो समझते हैं नोटोकोड और नर्व कोड में क्या डिफरेंस होता है। नोटोकोड सॉलिड होती है, डोर्सल रोड होती है, और जो नर्व कोड होती है वो नर्व फाइबर्स का बंडल होती है जिसमें बहुत सारी गैंग्लिया होती हैं, और ये वेंट्रली रन करती है, और ये डोर्सल साइड में रन करती है। ये वर्टिब्रेट्स में पाई जाती है, इनवर्टिब्रेट्स में पाई जाती है, सपोर्ट प्रोवाइड करती है और मसल्स को अटैचमेंट के लिए पॉइंट प्रोवाइड करती है। और यहाँ पे नोटोकोड के अराउंड सेल्स जो हैं वो माइग्रेट करती हैं और जम लेयर फॉर्म करती है, फर्दर सेल फेट डिफाइन करके डिफरेंट ऑर्गन्स की फॉर्मेशन करती हैं। पर जो नर्व कोड है वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को जनरेट करती है, ये मेजर पार्ट फॉर्म करती है नर्वस सिस्टम का, और ये एक्सियल स्केलेटन फॉर्म करती है वर्टिब्रेट्स के केस में। स्केलेटन का मतलब यहाँ पे क्या है कि ये हेड की और ट्रंक की, जो ट्रंक है वर्टिब्रेट का, उसकी बोन्स को कंसिस्ट करेगी।
अब हम देखते हैं कि जो पॉइंट हमने डिस्कस किए हैं उनके बेस पे एनिमल किंगडम को कैसे फर्दर क्लासीफाई किया गया है। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो इस पिक्चर में तो एनिमल किंगडम को दो सब किंगडम में डिवाइड किया गया है, जिसमें प्रोटोजोआ आते हैं हमारे। प्रोटिस्टा में वैसे तो आर.एच. विटेकर ने एक अलग फाइला बनाया है प्रोटोजोआ के लिए, प्रोटिस्टा, जिसमें हमारे अमीबा, यूग्लिना, पैरामीसिन वगैरह आते हैं। बट इसमें यहाँ पे प्रोटोजोआ में रखे हैं। प्रोटोजोआ में सिंपल एसेलुलर ऑर्गेनिजम्स बोल सकते हैं हम, या फिर सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म आते हैं। और इसमें हमारे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म या फिर सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जिसमें मिलती है मेटाजोआ, उसमें आते हैं। तो मेटाजोआ का फर्दर डिवीजन होता है पैराजोआ और यू मेटाजोआ में। पैराजोआ होता है जिसमें सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मिलेगी। सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन किसमें मिलती है? पोरीफेरा में, इसलिए हमारा जो पैराजोआ है उसमें हमारी पोरीफेरा को इंक्लूड किया गया है। और यू मेटाजोआ आता है हमारा टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन किस किस में मिलती है? सिलेंट्रेट में भी टिनोफोरा, प्लेटीहेल्मिंथेस, निमेटोडा, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकोडेटा और कोडेटा, इन सभी में हमारी टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाई जाती है। फिर फर्दर अगर मैं देखूं यहाँ पे तो यू मेटाजोआ को आगे डिवाइड किया गया रेडिएटा और बाइलेटरेला में, मतलब बाइलेटरल सिमेट्री के अकॉर्डिंग। अब बाइलेटरल सिमेट्री किस किस में पाई जाती है हमारी? प्लेटीहेल्मिंथेस में पाई जाती है, निमेटोडा में, एनिलिड, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकोडेटा, कोडेटा। बाइलेटरल सिमेट्री जिसमें एक लेटरल ली जब एक प्लेन डिवाइड होगा तो वो लेफ्ट और राइट इक्वल हाफ्स में कट कर देगा, दो मिरर इमेज फॉर्म कर देगा। रेडिएटा जब हम सेंटर से कट करेंगे तो वो इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो जाएगा ऑर्गेनिज्म। तो ये बेसिकली सिलेंट्रेट और एक्टिनोफोरा में आते हैं। अगर मैं पोरीफेरा की बात करूं तो ये एसिमेट्रिकल ऑर्गेनिज्म भी इसमें आते हैं। बट स्पोंजिला की बात करूं तो एसिमेट्रिकल है, साइक्लोन की बात करूं तो उसमें सिमेट्री पाई जाती है। तो फर्दर आगे जो हमारे यू मेटाजोआ है, यू मेटाजोआ या फिर बाइलेटरेला में जितने भी ऑर्गेनिज्म आते हैं उनको प्रोटोस्टोम्स और ड्यूटेरोस्टोम्स में डिवाइड किया गया। प्रोटोस्टोम्स जिसमें माउथ पहले अराइज होता है किससे? ब्लास्टोपोर से। तो जिस प्रोटोस्टोम्स में कौन कौन आते हैं? प्लेटीहेल्मिंथेस, निमाटोडा, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा और मोलस्क। और ड्यूटेरोस्टोम्स जिसमें एनएस ब्लास्टोपोर से डेवलप होता है रेडियल, और ये क्या होते हैं? इंडिटर्मिनेंट होते हैं और ये डिटर्मिनेंट होते हैं। तो ड्यूटेरोस्टोम्स में आते हैं हमारे इकाइनोडर्म, हेमिकोडेट और कोडेट। और अगर मैं पॉइंट यहाँ पे देखूँ तो अगर मैं देखूँ यहाँ पे सिलोमेट की बात देखूँ, मैं सिलोमेट की बात करूँ तो सिलोमेट्स में आते हैं हमारे, स्काइजोसिलोमेट में आते हैं हमारे एनिलिडा, मोलस्का और आर्थ्रोपोडा। और हमारे अगर मैं बात करूँ यू सिलोमेट में तो इसमें आते हैं काइनोडर्मेटा, हेमिकोडेटा और कोडेटा। तो ये सारे जो ऑर्गेनिज्म है ट्रू सिलोमेट शो करते हैं। सूडोसिलोमेट हमारा होता है एस्केल हेल्मिंथेस, और हमारे एसिलोमेट होते हैं ये ऑर्गेनिजम्स। और अगर मैं बात करूँ नोटोकोड की तो नोटोकोड किस में प्रेजेंट होती है? नोटोकोड प्रेजेंट होती है कोडेट में, और इन सब में क्या होती है? नर्व कोड प्रेजेंट होती है। तो ये हमारे बेसिस है क्लासिफिकेशन की, जिसके बेस पे हम एनिमल किंगडम को क्लासीफाई करते हैं। तो यहाँ पे जितने भी ये ऑर्गेनिजम्स हैं हमारे पोरीफेरा से लेके इकाइनोडर्मेटा तक, हेमिकोडेट को भी कुछ बुक्स में इंक्लूड किया गया है नॉन कोडेटा में, पर इसमें दोनों के कैरेक्टर्स होते हैं और ये इंटरमीडिएट होता है नॉन कोडेट और कोडेट के। तो अगर मैं बात करूँ नॉन कोडेट की तो उसमें आते हैं हमारे पोरीफेरा, सिलेंट्रेट, टिनोफोरा, प्लेटीहेल्मिंथेस, निमाटोडा, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का और इकाइनोडर्मेटा। जो नॉन कोडेट है उसके कैरेक्टरिस्टिक की बात करूँ तो उसमें वर्टिबल कॉलम जो हमारी वर्टिब्रा है, जिसमें हमारी क्या होती हैं? लुम्बर, थोरेसिक, सैक्रल, ये सब उसमें क्या होती हैं? एब्सेंट होती हैं। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम सॉलिड होता है और वेंट्रल साइड में होता है। हार्ट अगर प्रेजेंट होगा तो वो भी डोर्सल साइड में होगा। हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होगा तो वो प्लाज्मा में डिसोल्व होगा। एनएस जो होगा वो पोस्टीरियर होगा, और कोई भी पोस्ट एनल टेल नहीं होगी इसमें, और नर्व कोड प्रेजेंट होगी। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कोडेट की, जिसको मैं फर्दर आगे डिस्कस करती हूँ कि इसका फर्दर क्लासिफिकेशन क्या है कोडेटा का, तो जो कोडेट की कैरेक्टरिस्टिक वो ये है कि इसमें जो नोटोकोड है वो फर्दर पोस्ट एम्ब्रियोनिक स्टेज में, मतलब कि एम्ब्रियो जब डेवलप होकर फिटस में कन्वर्ट हो जाएगा, फिटस जब आफ्टर डिलीवरी जो है वो वर्टिब्रल कॉलम फुल्ली डेवलप हो जाएगा। और इसमें जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होगा कोडेट्स में वो होलो होगा और डोर्सल साइड में होगा, हमारी पीठ वाली साइड में होगा। हार्ट हमारा हमारे चेस्ट वाली साइड में जो हमारा मेंटल पार्ट है, हेमोग्लोबिन हमारे में प्रेजेंट है, और वो रेड ब्लड सेल्स जिसको हम आरबीसी बोलते हैं उसमें प्रेजेंट होता है। ऑक्सीजन को बाइंड करने की कैपेबिलिटी होती है। पोस्ट एनल टेल भी प्रेजेंट होती है। अब देखते हैं हम कोडेट का क्लासिफिकेशन।
तो देखो किंगडम एनिमला था, वो डिवाइड हुआ किसमें, फाइलम नॉन कोर्डेटा और कोर्डेटा में। अब जो कोर्डेटा है वो फर्दर अगर ग्रुप में डिवाइड होता है एक्रेनिया और प्रोटोकोर्डेट जिसको लोअर कोर्डेट्स बोलते हैं, और क्रेनिएटा जिसमें क्रेनियम पाया जाता है, यू कोर्डेट हायर कोर्डेट। फिर जो एक्रेनिया है जिसमें क्रेनियम नहीं प्रेजेंट उसको भी फर्दर सब फाइलम हेमिकोर्डेटा में डिवाइड किया गया। सब फाइलम यूरोकोर्डेटा जिसमें ट्यूनिकेट वगैरह पाए जाते हैं, और सिफेलोकोर्डेटा जिसमें एम्फियोक्सस आते हैं, वो सब में डिवाइड किया गया। और जो हमारा क्रेनिटा था जिसमें क्रेनियम था उसको फर्दर वर्टिब्रेटा में डिवाइड किया गया जिसमें वर्टिब्रल कोलम प्रेजेंट होता है। वर्टिब्रेटा को भी आगे फर्दर डिवाइड किया गया एगनाथा और गनाथोस्टोम। एगनाथा जिसमें जो नहीं होते, जो है ना, और एक गनाथोस्टोम्स जिसमें जो होते हैं। फिर जो गनाथोस्टोम्स हैं उसको आगे सुपर क्लास में डिवाइड किया गया पाइसिस में, और किस में, सुपर क्लास हमारी टेट्रापोडा में। और एगनाथा को फर्दर एंट्रोन्यूस्टा और टेरोब्रांकिया, एसिडासिया, थालियसिया, लार्वासियाई और लेप्टोकार्डी में डिवाइड किया गया। बट अगर मैं बात करूँ यहाँ पे सुपर क्लास पाइसिस की जिसमें हमारी फिश वगैरह आती हैं, तो उसको ओस्ट्राकोडर्मी, साइक्लोस्टोमेटा, प्लेकोडर्मी, कॉन्ट्रिक्टाइस, ओस्टिकथाइस जो कार्टिलेजिनियस और बोनी फिश होती हैं उसमें डिवाइड किया गया। सुपर क्लास टेट्रापोडा, टेट्रा मतलब 4, पोडा मतलब पैर, जिसमें 4 पोड्स हों, तो ये एम्फीबियन, रेप्टाइल्स, एव्स और मैमल्स में डिवाइड किया गया। फिर फर्दर इसको एमनियोटा और एन एमनियोटा जिसमें एमनियोनिक लेयर नहीं होती, जैसे हमारी एलेंटोइस होती है और कोरियोन होती है, एग योक होता है, वो सब इसमें प्रेजेंट नहीं होती, तो ये लोअर वर्टिब्रेटा में आता है। जो एमनियोट्स जिसमें 3 एम्ब्रियोनिक लेयर प्रेजेंट होती हैं वो हायर वर्टिब्रेटा में आते हैं, और इसमें आते हैं हमारे रेप्टाइल्स, एव्स और मैमल्स। एम्फीबियंस हमारे एन एमनियोटा में आता है। तो ये क्लासिफिकेशन है हमारे कोर्डेटा को। तो मैं अपनी अपकमिंग वीडियो में जो बात करूँगी वो मैं स्टार्टिंग से हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे पोरीफेरा को, डिटेल में स्टडी करेंगे, फिर 1 by 1 हम ईच फाइला को डिस्कस करते चलेंगे। So if you like my video then please subscribe to my channel and support me, and if